कक्षा में अरहम जूनियर कॉलेज की तरफ से मैं आपकी हिंदी टीचर कानू फेरवानी आपका इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। आपने मुझे इस बात के लिए मैसेज भी किया है कि पाठ्यक्रम में कटौती या रिवाइज या रिड्यूस्ड सिलेबस हमारे 12वीं कक्षा के लिए क्या है। यह जो पीडीएफ आपको भेजी गई है, इस पीडीएफ में से कौन से पाठ नहीं आने वाले वह पता चलता है। और यहाँ इन्होंने एक महत्वपूर्ण टिप दी है आपके लिए। स्वयं अध्ययन के पाठों और उससे संबंधित कृतियों को मूल्य मापन में न पूछें, परंतु इन पाठों में आए शब्द संपदा, प्रश्न 6, रस व्याकरण संबंधित कृतियां आप पूछ सकते हैं। हमें आपको यह पाठ पढ़ाने के लिए मना किया है, परंतु आपको स्वयं इनका अध्ययन करना है। हम देख लेते हैं कि हर पाठ जो कटौती में आया है उसमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। देखिए, निराला भाई पृष्ठ नंबर 5 से 11 तक है, संस्मरण है और यह स्वयं अध्ययन के लिए आपको इस पूर्ण पाठ को पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि यह 2 लेखकों के बारे में आपको परिचय दे रहा है जो आपके लिए ज्ञानवर्धक है। इस पाठ को आपको स्वयं अध्ययन करना है परीक्षा की दृष्टि से। इसमें स्व अध्याय नहीं आएगा, परंतु शब्द संपदा, जिसमें कि निम्न शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए, यह पूछ सकते हैं। अभिव्यक्ति, पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अगला पाठ है सच हम नहीं, सच तुम नहीं। साहित्य संबंधी सामान्य बयान का भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, पर रस परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो वह हमें पढ़ना है। अगला पाठ है सच हम नहीं, सच तुम नहीं। यह पृष्ठ क्रमांक 12 से 15 तक। इसकी विधा नई कविता है। यह पूर्ण पाठ आपको स्वयं अध्ययन करना है। परीक्षा की दृष्टि से यह पाठ नहीं आएगा, परंतु इसकी शब्द संपदा तथा प्रश्न 6 मूल्य मापन में अर्थात परीक्षा की दृष्टि से आ सकता है। यह पाठ छोड़ देने का कारण यह है कि यह पाठ बहुत सरल है, विद्यार्थी इसे पढ़कर समझ सकते हैं। तो इस पाठ को आपको, यह पद्य है अर्थात पोएट्री है, आपको यह पाठ नहीं पढ़ना है, परंतु इसकी शब्द संपदा, प्रत्येक शब्द के लिए 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए, तैयार करना है। अभिव्यक्ति को छोड़ दीजिएगा। इसी प्रकार साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान भी नहीं आएगा, परंतु लिंग परिवर्तन कर वाक्य फिर से लिखिए, इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है।
तो यह आपको पढ़ना है। अगला पाठ है कोख जाया, पृष्ठ 57 से 63 तक है। अनुदित साहित्य है। यह पाठ क्योंकि रोचक है, विद्यार्थी सरलता से पढ़ सकते हैं, तो यह 25% कटौती के तहत हटा दिया गया है, पर इसकी शब्द संपदा और प्रश्न क्रमांक 6 परीक्षा में पूछा जा सकता है। रस भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, कोख जाया छोड़ देना पड़ेगा आपको। जब आपको समय रहे तो आप यह पाठ एक बार पढ़ लीजिए। परीक्षा की दृष्टि से परिणाम लिखिए, कृति पूर्ण कीजिए, ऐसा कोई आकलन का प्रश्न नहीं आएगा। शब्द संपदा तद्धित शब्द आएगा। अभिव्यक्ति पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न नहीं आएंगे। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान नहीं आएगा। उपसर्ग में प्रत्येक के 3 शब्द लिखिए, प्रत्ययों में भी 3 शब्द लिखिए। यह प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। अगला है लोकगीत। यह पाठ भी कटौती में आ गया है। यह पाठ भी आपको छोड़ दे। पेज नंबर 64 से 68 तक है। यह पाठ भी क्यों छोड़ा गया है? क्योंकि लोक परंपरा से जुड़े होने के कारण विद्यार्थी आनंद ले सकते हैं, स्वयं पढ़ सकते हैं। यह पूर्ण पाठ आपको छोड़ देना है। क्या क्या पढ़ना है वह देख लेते हैं। स्वाध्याय उत्तर लिखिए, परिवर्तन लिखिए, नहीं आएगा। शब्द संपदा में उचित जोड़ियां मिलाइए, आ सकता है। अभिव्यक्ति रसास्वादन भी परीक्षा की दृष्टि से नहीं आएगा। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान भी छोड़ दीजिए, परंतु निम्नलिखित शब्द समूह के लिए कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर शब्द समूह के सामने लिखिए। इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। अगला है शोध परक लेख। यह मैं आपको करा दूंगी अगली कक्षा में, आपका बाकी रह गया है। इस पाठ को भी आप पढ़ लीजिए। स्वयं अध्ययन के लिए यह पाठ है। जब आपको समय मिले, पाठ पर आधारित प्रश्न नहीं आएंगे। इसके पीछे शब्द संपदा भी नहीं है, तो वह सब भी आप छोड़ सकते हैं। व्याकरण की दृष्टि से रस, अलंकार, वाक्य शुद्धिकरण, काल परिवर्तन, मुहावरे, शब्द संपदा पूछे जाएंगे। अब जो पाठ आ रहे हैं परीक्षा में पूर्ण रूपेण पूरे तरीके से, वह पाठ भी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला पाठ नव निर्माण, उसका स्वाध्याय, शब्द संपदा, जो भी व्याकरण के मुद्दे हैं सब आएंगे। आदर्श बदला, यह पाठ भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसकी शब्द संपदा, व्याकरण सब आने वाला है परीक्षा में। अगला पाठ है गुरुबानी, जो पद हैं और वृंद के दोहे,
यह भी परीक्षा में आएगा। इसका स्वाध्याय, व्याकरण तथा शब्द संपदा हमें अच्छे तरीके से तैयार करनी है। पाप के 4 हथियार, यह पाठ भी और इसकी शब्द संपदा, स्वाध्याय, कृति आदि सब परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पेड़ होने का अर्थ, सुनो किशोरी, चुनिंदा शेर, ओजोन विघटन का संकट, यह लेख है। तथा कनुप्रिया काव्य है। पल्लवन एकांकी है। टीचर लेखन कहानी। मैं उद्घोषक आत्मकथा है तथा ब्लॉग लेखन आलेख है। मुहावरे भी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पारिभाषिक शब्दावली, यह सब परीक्षा की दृष्टि से हमें पढ़ना है। एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से पृष्ठ हमारी परीक्षा की दृष्टि से छोड़े गए हैं। पृष्ठ क्रमांक 5, निराला भाई। पृष्ठ क्रमांक 6, पृष्ठ क्रमांक 7, पृष्ठ क्रमांक 8, पृष्ठ क्रमांक 9, पृष्ठ क्रमांक 10 में आकलन और अभिव्यक्ति को छोड़कर शब्द संपदा, निम्न शब्दों में समानार्थी शब्द लिखिए, यह पूछा जा सकता है। पृष्ठ क्रमांक 11 पर प्रश्न 5 छोड़ देना है और रस परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पृष्ठ नंबर 12, सच हम नहीं सच तुम नहीं, यह पाठ भी परीक्षा की दृष्टि से छोड़ दिया गया है, इसे परीक्षा में नहीं लिया जा रहा है। पृष्ठ 13, पृष्ठ 14 पर स्वाध्याय, आकलन, अभिव्यक्ति को छोड़कर सिर्फ शब्द संपदा को लिया गया है। पृष्ठ 15 पर रसास्वादन को भी छोड़ दिया गया है, परंतु लिंग परिवर्तन को परीक्षा में रखा गया है। कोख जाया पाठ को भी छोड़ देते हैं। उसके साथ के पृष्ठ 58 को भी, पृष्ठ 59 तथा पृष्ठ 60 को भी परीक्षा से हटा दिया गया है। सिर्फ इस वर्ष के लिए 61 पृष्ठ को भी छोड़ देना है। यहाँ मुहावरे आपको करने हैं। मुहावरे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इस पृष्ठ पर स्वाध्याय, आकलन तथा अभिव्यक्ति को छोड़ देना है, परंतु शब्द संपदा, तद्धित शब्द लिखिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। इस पृष्ठ पर भी साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान को छोड़ दीजिए और निम्न उपसर्ग तथा प्रत्ययों को परीक्षा के लिए तैयार कीजिए। अगला पाठ लोकगीत भी छोड़ा गया है।
और यह पेज 65 भी। उसके बाद लोकगीत के स्वाध्याय में आपको आकलन, अभिव्यक्ति, रसास्वादन छोड़ देना है। शब्द संपदा पर ध्यान दीजिएगा। अगले पृष्ठ पर साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान छोड़ दीजिए, परंतु शब्द समूहों के लिए सही शब्द यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पृष्ठ नंबर 100 पर प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव, यह पाठ भी आपको स्व अध्याय करना है, खुद ही इसे पढ़िए। पृष्ठ 101 भी छोड़ देना है, पृष्ठ 102 भी, पृष्ठ 103 भी आपको छोड़ देना है तथा पृष्ठ 104 भी परीक्षा से हटा दिया गया है। इस वर्ष के लिए केवल 2020-2021। अगर कुछ और भी महत्वपूर्ण मुद्दे रहे तो मैं आपसे जरूर उस विषय में बात करूंगी। आशा करती हूँ आपको अब यह रिवाइज्ड 25% पाठ्यक्रम में कटौती कैसे की गई है समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रश्न आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझे लिखिए, मैं अवश्य